अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सवाल नंबर 5, जोग्राफियाई वजूहात बयान कीजिए। इस सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है। 6 नंबरात का सवाल है और 4 सवालात दिए जाएंगे जिनमें से आप लोगों को कोई 2 तहरीर करना है। अब जवाब लिखते वक्त जो याद रखने वाली बातें हैं, इससे पहले की वीडियोज़ में भी हमने देखा था कि जवाब में आप सवाल का नंबर दुरुस्त लिखें और बेहतर यह है कि अच्छी तैयारी से आप तरतीब से लिखें। और अगर आपको तीसरा आप पहले लिख रहे हैं तो जवाब में आप सवाल नंबर 3 लिखें और फिर जवाब लिखें, ये सही तरीका है। उसी तरह हर जवाब में, क्योंकि 3 नंबरात का सवाल है, इसलिए कम से कम 3 नुकात ज़रूर लिखें। और क्योंकि हम लोग एक वक्त की मनसूबाबंदी के तहत पेपर पर्चा लिखते हैं, तो ये 120 मिनटों का 2 घंटे का पेपर होता है 40 नंबरात का। तो सवाल नंबर 5 के लिए आपको तकरीबन 20 मिनटों के आसपास ये सवाल मुकम्मल कर लेना चाहिए। आज का पहला सवाल जो है वो देखते हैं कि ब्राज़ील में मगरबी सिमतों में बहने वाले दरिया नहीं मिलते। अब इसकी जोग्राफियाई वजह क्या है, तो उसमें जवाब हम लोग नुकात की सूरत में लिखेंगे, पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखना है हमें। और इसमें जैसे पहला यहाँ पर जो दिया गया है, जवाब में हम लोग कि ब्राज़ील की जो शुमाली सिमतों में गयाना की जो बुलंद ज़मीन है, उसकी ढलान मगरिब से मशरिक़ की जानिब है। और ब्राज़ील की जो बुलंद ज़मीन है, तो इसकी जो ढलान है वो जुनूब से शुमाल की जानिब कम होती है और शुमाल मशरिक़ की जानिब भी कम होती है। और अगली वजह है मगरबी सिमतों में बहने वाले दरिया ब्राज़ील में क्यों नहीं मिलते। तो दरियाए अमेज़न जो सबसे बड़ा दरिया है ब्राज़ील का, तो वो मगरिब से मशरिक़ की जानिब, और ब्राज़ील की जो बुलंद ज़मीन है वहाँ से निकलने वाले जो दरिया हैं वो शुमाल और शुमाल मशरिक़ी सिमतों की जानिब बहते हैं। अब ये तमाम दरिया शुमाली और जुनूबी साहिल पर बहरे ओकियानूस में जाकर गिरते हैं। यही ब्राज़ील की ज़मीन की जो कुदरती साख्त तो है, बनावट है, इस वजह से ब्राज़ील में मगरबी सिमतों में बहने वाले दरिया नहीं मिलते। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में अहमाली किस्म की बारिश बहुत कम होती है। अब इसकी क्या वजह है, तो वो हम लोग जानेंगे जवाब में कि भारत के वस्त से दरमियान से खते सुल्तान गुजरता है, जबकि अहमाली बारिश खते इस्तवा के खित्तों या इलाकों में होती है। और अगला जो उसका नुकात में से जो अगला नुक्ता है कि इस्तवाई इलाकों में ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से हवाएं अमल तबखीर ज़्यादा होता है, उस वजह से हल्की होकर ऊपर की जानिब उमूदी सिमतों में ऊपर उठती हैं और जितनी बुलंदी पर वो बहती हैं जाती हैं, तो वहाँ सर्द मौसम के सबब अमल तकसीफ होता है। अब अमल तकसीफ में जो हवाओं में आबी बुखारात समोने की जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है और हवा में मौजूद जो गैस आबी बुखारात जो है वो माए में तब्दील हो जाती है। और यही अमल तकसीफ की वजह से अब ये हवाएं मज़ीद ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि ये भारी हो जाती हैं, तो इस वजह से वो वापस बारिश की शक्ल में नीचे आती हैं। ये अहमाली बारिश होती है। और क्योंकि भारत का जो हिस्सा है, तो उसका शुमार इस्तवाई खित्ते में नहीं होता, इसलिए भारत में अहमाली बारिश कम होती है। अब आइए आप लोग देखते हैं इसमें जो अगला सवाल है कि भारत में जंगली जानवरों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है, इसका सबब क्या है। तो इसमें इसका जो जवाब है कि भारत में आबादी में इजाफे के सबब रिहायशी मकानात तामीर किए जा रहे हैं और ईंधन की ज़रूरत के लिए भी जंगलात की कटाई की जा रही है। इसके अलावा मुआशी फ़ायदे के लिए सनतों का फैलाव, इर्तिकाज़, ज़्यादा से ज़्यादा सनतें जो हैं
वो कायम की जा रही है और जंगलात की बड़े पैमाने पर कटाई हो रही है। और इस वजह से जो जंगली जानवरों के जो मस्कन हैं, जहाँ वो बसेरा करते हैं, तो वो खत्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा भारत में शहरकारी तेज़ रफ्तारी से हो रही है और सनतों में भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से इजाफा हो रहा है, और उस वजह से आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि साइंसी तरक्की की वजह से और सनतों के ज़रिए जो जो फाजिल मादे जो बहा दिए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अखराज होता है, उस वजह से आलूदगी में इजाफा जंगली जानवरों की सेहत के लिए, उनके वजूद के लिए, और वो जिस कुदरती माहौल में फलते फूल रहते हैं, परवान चढ़ नशोनुमा पाते हैं, तो वो माहौल को भी ज़बरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा जो तीसरा आमिल है, तो नबातात को अद्वियाती तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है, जो पौधों से दवाइयाँ बनाने के लिए, इसके अलावा खुराक के लिए, और स्मगलिंग के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर जो तिजारत की जाती है माशी फ़ायदा हासिल करने के लिए, तो जानवरों का शिकार किया जा रहा है। इस वजह से जानवरों की तादाद दिन ब दिन कम हो रही है। और एक वजह जो है कि जो झूम काश्तकारी या गश्ती काश्तकारी जो होती है, तो उसकी तर्ज़ों पर ज़राअत के लिए बड़े पैमाने पर कुदरती जंगलात को या तो जला दिया जाता है और ज़मीन हासिल की जाती है, या कटाई करके जानवरों के जो कुदरती माहौल मस्कन है उसको बर्बाद किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इन सब वजूहात की बिना पर भारत में जंगली जानवरों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है।